स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो लास्ट वीडियो तक हमने डिविजिबिलिटी रूल्स देख लिए थे और डिविजिबिलिटी रूल्स के लास्ट में जब मैं 12 की डिविजिबिलिटी बता रहा था और जब मैंने 6 की डिविजिबिलिटी बताई थी तो उस टाइम पे मैं बोला था आपको कि एनी नंबर जो कि 3 और 4 फैक्टर्स अपने अंदर रखता है, मतलब अगर कोई नंबर है बड़ा सा, मैं ये बोला था वहां पे आपको कि अगर कोई नंबर है और उसमें 3 और 4 एटलीस्ट 1 3 और 1 4 अगर उसके फैक्टर्स हैं तो वो नंबर 12 से डिविजिबल हो जाएगा, ऐसा बोला था। तो वहां पे मैं वहां पे फैक्टर्स वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किया था। ठीक है, तो एक्चुअली फैक्टर्स होते क्या हैं और किस तरह से हम इनको यूज करने वाले हैं। यूज इन द सेंस, जो क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्टर्स को काउंट करना, सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना, तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको स्टार्ट करता हूं कि फैक्टर्स क्या है। ओके, हाँ, तो सबसे पहले देखिए फैक्टर्स को मैंने बताया कि व्हाट आर दी फैक्टर्स। ओके, व्हाट आर दी फैक्टर्स। What are the factors? तो factors of a number are those values और मैं बोलूँ those numbers which will divide that number individually। अगर मैं इसे values की जगह numbers भी बोलूँ, values की जगह numbers भी बोलूँ, ये देखो, ठीक है। तो factors of a number are those numbers or those values which will divide that number individually, which will divide that number individually आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो अगर जैसे मैं देखो एक 12 है तो 12 को हम किस किस नंबर से इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12, मतलब ये 6 नंबर्स कुछ ऐसे हैं जो इस 12 को इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअली डिवाइड करने का मतलब है कि 1 विल डिवाइड द 12, 2 विल डिवाइड द 12, 3 भी कर देगा, 4 एंड 6 एंड 12। तो ये सभी नंबर इंडिविजुअली इस 12 को सभी नंबर्स इंडिविजुअली इस 12 को डिवाइड कर देंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 फैक्टर्स हैं जो 12 के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम फैक्टर्स को दो तरह से देखेंगे। दो तरह से देखने का मतलब ये है कि हम देखेंगे पहले प्राइम नंबर के लिए फैक्टर्स और फिर कंपोजिट नंबर के। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द फैक्टर्स और हम ये जानेंगे कितने फैक्टर्स होते हैं किसी प्राइम नंबर के, उनका सम क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली फैक्टर्स पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह के 3 बनते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर है, अगर जैसे प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके लिए हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कैसे उनके ये तीनों कैलकुलेशंस करते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर मैं प्राइम नंबर के लिए बोल रहा हूं, जैसे मैंने प्राइम नंबर ले लिया 5, तो 5 के फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से इंडिविजुअल नंबर्स हैं जो 5 को डिवाइड कर सकते हैं? तो 1 एंड 5, मतलब 5 के ऐसे दो ही इंडिविजुअल नंबर्स हैं जो 5 को डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं देखो एग्जांपल लेता हूं 11, तो 11 के केस में भी 1 है जो इस 11 को डिवाइड कर सकता है और सेकंड है खुद 11। तो इसका मतलब हम जो है देख सकते हैं कि प्राइम नंबर के केस में ओनली 1 एंड दिस नंबर सेल्फ, ठीक है, 1 और दिस नंबर सेल्फ, ये दो ही ऐसे हैं जो किसी प्राइम नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स हुए। इसका मतलब किसी भी प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स हुए, एक तो 1 एंड सेकंड वो नंबर खुद। ठीक है, वो नंबर खुद उसका फैक्टर हुआ। तो इसके बारे में ये जानना हमें कि इसका सम क्या होगा या फैक्टर्स कितने होंगे, तो हम कह सकते हैं अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स प्राइम नंबर के केस में पूछा जाएगा, वैसे पूछा नहीं जाता, प्राइम के केस में कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, सीधा नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होता है, सम ऑफ फैक्टर्स 1 प्लस दैट नंबर होता है, सॉरी ओके, सम ऑफ दैट नंबर 1 प्लस दैट नंबर हो जाता है n। अगर यहाँ पे 5 है तो 1 प्लस 5, ये सम हो जाता है 6। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर अगर करो
ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये मैं करके दिखा रहा हूँ, बट प्राइम नंबर के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि सम ऑफ फैक्टर बताओ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर बताओ। मेनली जो सम ऑफ फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये बेसिकली इस कंपोजिट नंबर के लिए पूछा जाता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर में ही एक दो से ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे। जैसे 12 के केस में ऊपर देख लीजिए, वहां पे 6 फैक्टर्स बनने हैं, ठीक है, तो वहां पे सम निकालना भी थोड़ा लेंदी होगा, और क्या बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने में मतलब ज्यादा हो रहे हैं दो से। तो मल्टीप्लिकेशन केस में यहाँ क्या होता है, 1 into दैट नंबर, ठीक है, तो सिंपल n इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। तो मैं बोल दिया आपको, मैं ऐसे आपको करके दिखा दिया हूँ, बट हाँ प्राइम नंबर के केस में ऐसा कुछ पूछने वाले हैं नहीं ये लोग। ठीक है, तो अब क्या है, अब मेन आता है डिस्कशन, मेन डिस्कशन आता है कंपोजिट नंबर के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने 12 को लिया स्टार्टिंग में, तो मैं 12 को यूज करूंगा, ओके, 12 को यूज करूंगा, ओके, दिस बोर्ड स्टार्टेड राइटिंग बाय इटसेल्फ, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हाँ, मैं 12 के लिए करके दिखाऊंगा आपको। अब मैं लेता हूं कंपोजिट नंबर, सेकंड लेता हूं कंपोजिट नंबर। अगर मैं लिया कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब है कि वो नंबर जिसमें कम से कम एटलीस्ट एक फैक्टर उसका ऐसा है जो वन और वो नंबर खुद को छोड़ के हो सकता है। मतलब ये हुआ कि आप बता चुका हूं कंपोजिट नंबर, कोई एक कॉमन फैक्टर ऐसा होना चाहिए, कोई एक फैक्टर कॉमन नहीं बोलूंगा मैं, कोई एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए या कोई एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि उस नंबर को डिवाइड कर पाए अदर देन वन एंड वो नंबर खुद, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर का मैं एग्जाम्पल 12 लिया हूं, ठीक है। तो 12 को लेकर मैं कंटिन्यू करता हूं, 12, ठीक है। अब देखिए 12 को सबसे बड़ी चीज क्या है ना, यहाँ पे जो मेन जो क्रक्स है स्टोरी का, जैसे 12 के फैक्टर्स क्या क्या थे वो मैं आपको पहले लिख देता हूँ। 1 2 ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स थे, 4 6 एंड 12, ठीक, ये इसके फैक्टर्स थे। मतलब फैक्टर क्या बोला मैं, वो नंबर जो इंडिविजुअली इस नंबर को अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, तो ये टोटल फैक्टर्स हैं। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है या इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, कि भाई कंपोजिट नंबर कोई अगर बड़ा हुआ है, यहाँ तो देखो मान लो 12 है, ठीक है, यहाँ होता है बड़ा सा कोई नंबर 1284 या ऐसा कोई 1284 या 12840, इस तरह का अगर बड़ा नंबर होता ना, तो ये फैक्टर्स बताना कि भाई इसका 1 होगा, इसका 2 भी होगा, इसका 3 भी होगा या नहीं होगा, तो इस तरह से आप कितने फैक्टर्स लिखोगे, इट इज नॉट एक्चुअली इजी टू कैलकुलेट दिस थिंग। आप किसी भी बड़े कंपोजिट नंबर के लिए, 12 तो बहुत छोटा सा है, सैंपल जो हमने लिया है 12 सैंपल वैल्यू ये बहुत छोटी है। अगर हम कोई लेंदी या कैन से बड़ा नंबर लेते हैं, तो उस केस में टोटल फैक्टर्स बताना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स की तो बात ही नहीं कर सकते आप, जब तक नंबर ऑफ फैक्टर्स ही नहीं निकल पाएंगे, टोटल फैक्टर्स ही काउंट नहीं कर पाएंगे, तब तक ये इजी नहीं है। तो यहाँ पर हम सपोर्ट लेते हैं किसका, प्राइम फैक्टर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम उस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स कुछ लिमिटेड ही होते हैं, ठीक है। तो उन प्राइम फैक्टर्स से ही हम टोटल इंफॉर्मेशन उनके फैक्टर्स की गैदर करेंगे। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर से टोटल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, ये हम उसके प्राइम फैक्टर्स से ही कंफर्म करा लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं इसी एग्जाम्पल में 12 है, इसे अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ जगह थोड़ा सा है, हाँ यहाँ स्पेस क्रिएट किया, देखो हो क्या रहा है, थोड़ा सा मैं रेड पेन यूज करता हूँ, ओके, हाँ हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे 12 है, अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करने का मतलब क्या हुआ, इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है 2 टाइम्स एंड 3 आ रहा है 1 टाइम, 3 की पावर 1 कर दिया, 2 की पावर 2 कर दिया, ओके। तो यहां से मुझे दिख क्या रहा है, यहां से मुझे दिख रहा है कि 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। अब मैं कहूंगा भाई इसके ये टोटल फैक्टर्स है, याद रखना ये लेफ्ट में लिखे हुए टोटल फैक्टर्स हैं। अब मैं कहूंगा भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के केस में लिखूंगा कि भाई 2 की पावर 2 है ना, तो इसको मैं 2 + 1 कर देता हूं, मतलब पावर जितनी है उसमें एक ऐड कर दिया। मल्टीप्लिकेशन 3 की पावर कितनी है 1, तो इसमें भी एक ऐड कर दो, कितना हुआ ये 3 into 2, मतलब टोटल फैक्टर्स हैं 6,
ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टर्स का मतलब 2 इंटू 3, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स। तो पहले तो आपको बता दूं, अगर कुछ लोगों के कंफ्यूजन को प्राइम फैक्टराइज किसी नंबर को करते कैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइज करने का एक स्टाइल है, वो हम जो एलसीएम या एचसीएफ कैलकुलेशन करते थे। बेसिकली कुछ लोगों को तो मैंने पता होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, नहीं तो मैं बताऊंगा। तो उससे पहले कि मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ, उसके बाद ही मैं एलसीएम वगैरह बताऊंगा। तो बेसिकली करते क्या थे एलसीएम केस में, 2 6 या 12 करते थे इस तरह से, एंड 2 3 6 और 3 बन जाए। तो ये जो पार्ट आता था लेफ्ट में, इससे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। मतलब अगर इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, जो कि हम एलसीएम और एचसीएफ के केस में करते थे, तो इस तरह से जो कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन से जो लेफ्ट में जो वैल्यूज आती हैं, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, जैसे 2 से डिवाइड किया 12 को 6 टाइम गया तो यहाँ 2 लिख गया, फिर 2 से 6 को डिवाइड किया 3 टाइम्स किया 3 यहाँ लिख दिया, फिर 3 को 1 टाइम्स किया तो 3 लिख दिया और 3 आ गया। तो इस तरह से 1 तक हमें ये करना है, और यहाँ जो लेफ्ट में आने वाली वैल्यू है, इन्हें ही बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स, और इसी पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से करते हैं। और जो फैक्टर काउंट है वो यहाँ मैं लिख चुका हूँ, 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने के लिए 2 की पावर कितनी है 2 एंड 3 की पावर कितनी है 1। तो जो पावर है उसमें एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट हो गई। ठीक है, मैं इसे बाद में जनरलाइज भी करूंगा। अभी तक के लिए जो स्पेसिफिक एग्जांपल हम 12 जो लिया है उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर देखिए अब कितना आया, ओके, नंबर ऑफ फैक्टर्स आया यहाँ पे 6, और आप देख सकते हैं इधर काउंट करके जो लेफ्ट में मैं लिखा हूं भाई 1 2 3 4 6 एंड 12, तो टोटल फैक्टर्स यहाँ पे कितना है 6। सेकंड है सम ऑफ फैक्टर्स। सेकंड है सम ऑफ फैक्टर्स। अगर इंडिविजुअली में कहूंगा इन फैक्टर्स का सम करिए, तो सम के लिए यहाँ देखो, यहाँ सम करके देख रहे हैं 12 6 18 4 22 22 और 3 25 और 3 28। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है सम 28, यहाँ पे सम आ रहा है 28, और यहाँ मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं सम को कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ सम के लिए मैं क्या करूंगा कि जो 2 है ना, जो नंबर 2, ये नंबर 2 है एक 3 है। ओके, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। तो ओके, यहाँ 2 है एक नंबर 3 है, तो जो नंबर 2 है 2 की पावर कितनी है, अभी 2 दिया हुआ है ना, तो उसमें एक पावर में एक बढ़ा के लिखेंगे, 2 और 3 -1 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 -1। ओके, तो इतना लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिखा है ना, तो इसे हम 3 की पावर 1 में एक और पावर ऐड कर देंगे, 3 को 2 हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3 -1। ओके, तो यहां से अगर हम देखेंगे कितना आया 8 -1 7/1 मल्टीप्लिकेशन विद 9 -1 8/2 8/2, तो ये आ गया 4 ओवर कितना हुआ 7 चौक 28। ओके सॉरी 7 चौक 28, मतलब ये 28 आ गया समझ। और देख लीजिए अब यहाँ से भी 28 आ रहा है, मतलब 28 आ रहा है, और यहाँ पर भी 28 था। ठीक है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि हम सही चल रहे हैं एकदम। मतलब 12 कहाँ था, सॉरी 12 को इधर टोटल फैक्टर्स हमने देखे थे 1 2 3 4 6 12, तो उनका सम ऐसे देख रहे हैं हम। हाँ, मैंने सैंपल जो यहाँ पे छोटा लिया है 12 इसीलिए लिया है ताकि आप यहाँ से टोटल फैक्टर्स काउंट भी कर पाएं, यहाँ से टोटल फैक्टर्स जो मैंने लिखे हुए हैं इनका सम और मल्टीप्लिकेशन काउंट भी कर पाएं, और इधर से हम जो इधर फॉर्मूला लगा रहे हैं राइट साइड में, जैसे कि फैक्टर्स कैलकुलेशन का लगाया था, ये सम का लगाया था। ठीक है, थर्ड चीज है जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। तो इधर एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अगर इधर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो ये आता है, मैं करके पहले लिख लिया हूं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, एक्चुअली में इनका मल्टीप्लिकेशन आता है 1728 इसका मल्टीप्लिकेशन आता है। इन सबको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो यहां देख लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स, अभी जनरलाइज कर दूंगा इसके बाद, तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी नंबर है, बेसिक नंबर क्या था 12, हम फैक्टराइज 12 को किए ना, 12 की पावर टोटल फैक्टर्स डिवाइड बाई 2। टोटल फैक्टर जो मैं n लिख रहा हूं ना, ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स, 6 है ना, तो 12 की पावर 6/2 मतलब 12 पावर 3, और 12 टू पावर 3 होता है 1728। ओके, देखिए आप
दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ भी 1728 या 1728। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मैं राइट साइड में कुछ ट्रिक्स यूज कर रहा हूँ, ये ट्रिक्स सैंपल पर वैलिड हैं, जो कि सैंपल हमने 12 लिया इस पर वैलिड है, ठीक है, इस पर वैलिड है। तो अब मैं यहाँ से जनरलाइज फॉर्मूला बताऊंगा आपको, ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर को पहले फैक्टराइज कैसे करते हैं और उसके बाद एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या आता है। सपोज मैं एक नंबर n लेता हूँ, ठीक है, अब मैं थोड़ा न्यू न्यू जगह पे चलता हूँ। ये देखिए, सपोज मैंने एक नंबर लिया n, ये n एक कंपोजिट नंबर लिया, मैंने लिया एक n कंपोजिट नंबर, ठीक है, n नाम का एक कंपोजिट नंबर लिया, ये n एक कंपोजिट नंबर लिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा मैं इधर करके देखता हूँ। देखो, n के प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया था, इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर एक वैल्यू लिखी, उसके बाद कुछ वैल्यू यहाँ आई होगी, और इस तरह से जो हम एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेशन में करते थे, तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस n के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पर जो आने वाली वैल्यूज होंगी, देखिए डॉट, देखिए डॉट पे फोकस करिएगा, ठीक है, इन डॉट पे फोकस करिए, ये हम 1 आने तक करेंगे, ठीक है। तो ये डॉट स्ट्रक्चर है ना, यही इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। मैं 12 के केस में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और किसी भी कंपोजिट नंबर को बड़ा लेके देख सकते हैं। जैसे मानो 34 था, तो इसको करेंगे तो 2 17 34, 17 में कुछ और होता नहीं है, तो 17 इंटू 7 1 17। तो ये तो ठीक है, 34 का केस ले लिया मैं, कोई भी ले सकते हैं आप जिसमें आपको ज्यादा फैक्टर्स दिख जाएंगे। तो इस तरह से आता है, ये लेफ्ट में जो आते हैं ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो अगर इस n के सपोज मैं 3 प्राइम फैक्टर्स मानता हूँ, a b c और x y z, तो मैं इस n को ऐसा लिख सकता हूँ कि n इज इक्वल टू x, और x पता है इसमें कितनी बार आ रहा है, जैसे वहां पे 12 के केस में 2 आ रहा था, 2 बार, 3 आ रहा था, 1 बार, ऐसे में बोल रहा हूँ कि x जो x आ रहा है a बार, तो मतलब x की पावर a हो गया, मतलब x इज कमिंग a टाइम्स in prime factorization of this composite number n, तो x to the power a is the one of the factor writing yes, one of the factor writing of n। सेकंड है y कितने टाइम आ रहा है b टाइम्स, एंड z कितने टाइम आ रहा है c टाइम्स। ओके, तो इस तरह से मैंने इस n नंबर, n कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करके जनरलाइज कर लिया। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे मोस्ट जनरल फॉर्मूले, सम ऑफ द फैक्टर्स, सॉरी नॉट सम ऑफ द फैक्टर, सबसे पहली काउंटिंग होगा नंबर ऑफ द फैक्टर्स, पहली काउंटिंग होगी नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू होता है a प्लस 1 b प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन c प्लस 1। मतलब जो तीनों पावर्स हैं, जो एक्स वाई जेड नंबर है, फैक्टर्स हैं, मतलब जो फैक्टर्स हैं एक्स वाई जेड, वो a टाइम्स b टाइम्स एंड c टाइम्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टराइज करने के बाद। तो उसमें हम अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने वाले हैं, कितने आएंगे, तो a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 आने वाले, ठीक है। तो ये होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला आता है, जो x टू पावर a है ना, तो x टू पावर a प्लस 1, मतलब ये पावर में, मतलब ऊपर पावर में जो एक्सपोनेंशियल में ऐड हुआ है, तो x टू पावर a प्लस 1 हो गया माइनस 1, ये माइनस हुआ है नंबर के साथ, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू y टू द पावर b प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। थर्ड टर्म आएगी मल्टीप्लीकेशन विद z टू द पावर c प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1। ओके, तो ये आता है सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला, ये आता है सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला। और थर्ड है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स, थर्ड है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स। ये कितना है, ये जो नंबर n है ना, इस n की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2, यहाँ इसमें नंबर ऑफ फैक्टर को n बोल देता हूँ, ठीक है, स्मॉल n, स्मॉल n। तो कैपिटल n ये नंबर खुद है, और स्मॉल n नंबर ऑफ फैक्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल पावर में यूज किया हूँ इसे, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं, इन 3 फॉर्मूलाज को याद रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, ये n मतलब उनकी जो पावर्स हैं, प्राइम फैक्टर नंबर है जो उनकी पावर्स है, उनमें एक ही ऐड करना। सम का फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना।
और मल्टीप्लिकेशन का भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड आ गया, इफ n इक्वल टू ऑड, ठीक है, तो n इक्वल टू स्मॉल n ऑड होने का मतलब ये फॉर्मूला जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स के लिए बनाया ये इनवैलिड हो जाएगा। इसका मतलब या तो n ऑड नहीं हो सकता, और या तो स्मॉल n ऑड नहीं हो सकता, या मल्टीप्लिकेशन के जो फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला ये हर जगह वैलिड नहीं हो सकता। तो ये कंट्रोवर्सी या ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं तो बाद में डिस्कस करूंगा, इससे पहले ट्राई करना, अगर इसे सॉल्व मतलब इस सोच पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक मैंने इसमें कवर किया किस तरह से फैक्टर्स का रहता है, हम किसी कंपोजिट नंबर को कैसे फैक्टराइज करते हैं, उसका सम क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, और क्या बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है। ओके, तो इसके बाद मैं कहूँगा फैक्टराइजेशन में इतना था। अब अगर मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा उस समय आपको बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली और कुछ क्या क्या हो सकता है फैक्टराइजेशन में। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बता दूं कि अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के लिए कुछ होता नहीं है, वो नंबर खुद और वन ये दो ही फैक्टर्स होते हैं। बट पूरा ये सब जो चल रहा है ना स्टोरी, ये सब चल रहा है कंपोजिट नंबर के लिए। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को एक इंपॉर्टेंट चीज, एक लास्ट में मैं एक नोट लिख देता हूँ। लास्ट में जो मैं नोट लिख रहा हूँ वो ये है कि टोटल जो स्टोरी है ना वो किसी कंपोजिट नंबर के लिए हम उसके प्राइम फैक्टर से उसके एक्चुअल फैक्टर्स की पूरी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। तो कैन से द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल फैक्टर्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यहां पे नोट लिखता हूं, नोट लेक्चर के एंड में मैं नोट डाल देता हूं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन of factors of complete information of factors से वैल्यू लिखूंगा एक्चुअल फैक्टर्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल फैक्टर्स, एक्चुअल और टोटल बोल दूंगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल और टोटल फैक्टर्स of a composite number can be evaluated by, okay, the complete information of actual or total factors of a composite number can be evaluated or can be extracted। इवेल्युएटेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड में एक्सट्रैक्टेड लिख देता हूँ, एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो अब इवेल्युएटेड लिख दिया हूँ तो स्लैश मार देता हूँ। तो कंप्लीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय नोइंग इट्स प्राइम फैक्टर्स, बाय नोइंग इट्स प्राइम फैक्टर्स, नोइंग इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो उस कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स को जानने के बाद उसके एक्चुअल फैक्टर्स की टोटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वो टोटल इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। सो फ्रेंड आई थिंक आई हैव कवर्ड द फैक्टराइजेशन इन ग्रेट डिटेल इन दिस वीडियो। मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि आपको फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन अगर जाननी है, सम प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन, सम मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद फैक्टराइज में और भी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं हम फैक्टर्स काउंट करने के लिए, तो वो मैं क्वेश्चन सेट में डिस्कस करूंगा। और अभी तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाया चीजों को, या मतलब कुछ चीजों के समझने में कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी डाउट है उसे पोस्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मेंशन कर दूंगा। के अलावा अगर आप मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं टू लर्न दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल, और आप ऑफलाइन एनवायरनमेंट के साथ अगर सीखना चाहते हैं, तो आप हमें एसकोड नेटवर्क्स कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास में रन होता है। ठीक है, तो मैं उसकी भी लिंक आपको मेंशन कर दूंगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन, तो इस समय मैं वहां पे इस क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में के अलावा, सॉरी, इस
जनरल एप्टीट्यूड के अलावा स्टैटिस्टिक्स भी डील कर रहा हूँ, जो कि डेटा एनालिसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें मैं अभी बेसिक स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद एडवांस स्टैटिस्टिक्स, रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन वगैरह डील करने वाला हूँ। तो यू कैन ज्वाइन ऑफलाइन इफ यू वांट। और बता दूं, इसके बाद भी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट्स लर्न करना है, जैसे कि नेटवर्क एनालिसिस और सिग्नल सेंस सिस्टम, में अभी इस कोचिंग में ऑफलाइन रन कर रहा हूँ, और अदरवाइज मैं उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसा भी चाहें, इफ यू वांट टू जॉइन ऑफलाइन देन यू कैन, एंड इफ यू वांट टू लर्न थिंग्स ऑनलाइन एंड यू कैन पोस्ट योर डाउट्स ऑन टेलीग्राम चैनल, then I'm always available with both the things. Okay, so friends, I think I have covered the factorization part in this video. So थैंक यू। आई थिंक मैंने अपना बेसिक्स में दे दिया है, पूरा डिटेलिंग कर दी है। और आपको जैसी प्रॉब्लम है, इफ यू वांट टू जॉइन ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।